बसंत आते ही प्रकृति पर रंगों का खुमार चढ़ जाता है। साथ ही साथ जैसे शिवरात्रि आती है, भांग बटती है, तो एक नशीला माहौल भी बन जाता है। इसके बाद फागुन का जो माहौल है, फागुन का मौसम आते आते सब लोगों पे फागुनी बयार चढ़ जाती है। जैसे जैसे आम के पेड़ों पर बौराया हुआ है, वैसे वैसे यहाँ का हर आदमी बौराया हुआ है। होली का माहौल है, होली का त्योहार निकट है, तो ऐसे में आपके बोझिल जीवन को, आपके उदास चेहरे को मुस्कुराहट देने के लिए, उसको तरोताजा करने के लिए हमारे साथ है कवियों की टीम। क्योंकि आपका जो जीवन है संघर्षों से भरा हुआ है, लगातार आप अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में एक आपको तरोताजा करने के लिए एक फुहार जरूरी है। हमारे साथ हैं कवियों की टीम, उसमें सबसे पहला नाम है हमारे साथ अंशुमान पटेल, जो कि प्रयागराज से हमारे बीच में है। और हम चाहेंगे दर्शकों को आप अभिनंदन करें। और हास्य और व्यंग के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिसके चेहरे हो उदास उनको भी मुस्कुराहट दे देते हैं इनके लतीफे और इनके व्यंग चुटकुले। और इनके बाजू में है हमारे साथ पेशे से शिक्षक और कलम की सशक्त हस्ताक्षर सिमी पटेल जी। और उनके बाजू में छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमारे साथ है मोहित वर्मा जी। और साथ में है राहुल वर्मा जी, जो ओज के सशक्त हस्ताक्षर है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इनकी आवाज की गूंज है। कहेंगे सबसे पहले कहेंगे आप अपना अभिनंदन करें, और चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का संचालन जो गुरुतर दायित्व है आप ले, क्योंकि एक कवि अगर संचालन करेगा तो अच्छा करेगा। साथ में हम आपके रहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप हमारे बाजू में आके बैठे, क्योंकि आप अब संचालक की भूमिका में हैं। आइए राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई। सबसे पहले जन चौपाल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और जन चौपाल के सभी दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं इस कार्यक्रम को संचालित करता हूं। और हमारे बीच में सबसे पहले हास्य के बहुत बढ़िया व्यंग्यकार, बहुत अच्छे कवि हमारे छोटे भाई अंशुमान पटेल हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को शुभारंभ दें। भाई अंशुमान पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। जन चौपाल के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आप देख रहे हैं होली पे शूट हो रहा है, तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि बदतर वो हालात करेंगे होली में। अच्छा, बदतर वो हालात करेंगे होली में। हाँ। सीधे मुंह ना बात करेंगे होली में। हाँ। क्वार्टर एक लगा करके कुछ लोग यहाँ केवल जूता लात करेंगे होली में। क्वार्टर का जवाब नहीं, अनुभव आपका। क्वार्टर एक लगा करके कुछ लोग यहाँ केवल जूता लात करेंगे होली में। और इसी जो है, अरे हमें लग रहा है आबकारी विभाग से आपने पेटी मंगवा ली है। जी जी। और इसी जो है सीरीज में 2 मुक्तक और हैं, देखिएगा। हाँ, कि उससे आंखें 4 करेंगे होली में। होली में, हाँ। उससे आंखें 4 करेंगे होली में। हम उसका दीदार करेंगे होली में। और रंग लगा करके हम गालों पर उसके चाहत का इजहार करेंगे होली में। क्या बात है, वाह। और इसी सीरीज में अंतिम मुक्तक में पढ़ता हूँ, देखिएगा कि नफरत का दी एंड करेंगे होली में। नफरत का दी एंड करेंगे होली में। यार मोहब्बत ट्रेंड करेंगे होली में। अरे वाह, क्या ट्रेंड का तो होली वाले इमोजी के साथ तुम्हें लव इमोजी सेंड करेंगे होली। क्या बात है, जितने आशिक सब मचल गए। प्यार और उमंग के इस त्योहार होली पर अंशुमान भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत करी कार्यक्रम की। तो आइए इस हर्ष उल्लास के त्यौहार में हम चाहते हैं हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन सिम्पी पटेल जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे चाहता हूँ कि होली पर कुछ सुनाकर, समसामयिक विषय पर कुछ सुनाकर इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और ऊंचाइयाँ प्रदान करें। बड़ी बहन सिम्पी पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। जन चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और होली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक गीत पढ़ना चाहूंगी होली पर। दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। आपस का यदि द्वेष मिटे तो, आपस का यदि द्वेष मिटे तो हम भी आज मना ले होली। आपस का यदि द्वेष मिटे तो हम भी आज मना ले होली। वट पीपल की पौध लगाकर, वट पीपल की पौध लगाकर, तुलसी से आंगन महकाकर, वट पीपल की पौध लगाकर, तुलसी से आंगन महकाकर, खेतों में फसलें लहराएं, खेतों में फसलें लहराएं, नदियां कल कल बहती जाएं।
मुस्काएं फिर नौ किसले तो हम भी आज मना ले होली। आहा, वाह वाह वाह। मुस्काएं फिर नौ किसले तो हम भी आज मना मनाए ले होली, क्या बात है। गौरैया यदि फुदक रही हो, गौरैया यदि फुदक रही हो, कोयल आकर कुहक रही हो, और भांति भांति के पंछी प्यारे चहके कुंजन आंगन द्वारे, फिर पुनः मराली नृत्य दिखे तो हम भी आज मना ले होली। क्या बात है, हम भी आज मना ले होली। और रिश्तों में ना छल हो कोई, क्या चल रहा है उसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल। रिश्तों में ना छल हो कोई, मन में तृष्णा बेल न बोई, और प्रेम फुहारों की पिचकारी, प्रेम फुहारों की पिचकारी, नेहिल रंग से रंग जा प्यारी, नेहिल रंग से रंग जा प्यारी, और जनमन में उत्साह दिखे तो हम भी आज मना ले होली। हम भी आज मना ले होली। पढ़ती हूँ आज के युवाओं के लिए। गांव शहर मजरे के बच्चे, गांव शहर मजरे के बच्चे, और साक्षर हो बन जाएं अच्छे। अभी अंशुमान भाई ने पढ़ा है कि क्वार्टर की तैयारी हो रही है, इसी में पढ़ूंगी। गांव शहर मजरे के बच्चे साक्षर हो बन जाएं अच्छे, और लोचन आंसू भूख बेबसी, लोचन आंसू भूख बेबसी, अब ना देखे कोई प्रेयसी, अब ना देखे कोई प्रेयसी। और रोजगार यदि मिल जाए तो, रोजगार यदि मिल जाए तो हम भी आज मना ले होली। क्या बात है। रोजगार यदि मिल जाए तो हम भी आज मना ले होली। यहाँ पुरातन वृक्ष जो काटे, यहाँ पुरातन वृक्ष जो काटे, और प्रकृति के अंग बिछाटे, और प्रकृति के अंग बिछाटे, और खूब बन रही सड़कें चौड़ी, खूब बन रही सड़कें चौड़ी, जिन पर जाती गाड़ी दौड़ी, जिन पर जाती गाड़ी दौड़ी, और जीवन पटरी पर आए तो, जीवन पटरी पर आए तो हम भी आज मना ले होली। जीवन पटरी पर आए तो हम भी आज मना ले होली। आखिरी बंद पढ़ूंगी इसका। स्वागत दीदी, वाह बहुत खूबसूरत है राहुल जी। लिए मंजीरा ढोलक संग, लिए मंजीरा ढोलक संग, फाग गीत और बजे मृदंग, फाग गीत और बजे मृदंग, और गाल गुलाल लगाएं हम भी शिष्टाचार निभाएं हम भी, गाल गुलाल लगाएं हम भी शिष्टाचार मनाएं हम भी, और पुनः लौट दिन वो आए तो हम भी आज मना ले होली। पुनः लौट फिर वो दिन आए तो हम भी आज मना ले होली। क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राहुल भैया। दीदी ने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा समसामयिक गीत पढ़ा। उन्होंने एक गीत में संदेश दिया और बहुत सारी समस्याओं को बिल्कुल उजागर किया। सारी चीजें एक साथ उन्होंने समेट दी। सभी चीजों को एक साथ समेटते हुए कहीं ना कहीं वास्तव में कुछ कमियां आई हैं हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, जिसको लेकर उन्होंने एक गीत पुरोया और बहुत अच्छा होली पर संदेश दिया। तो आइए इसी संदेश को और आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे कवि के पास चलते हैं जो उम्र में बहुत छोटा है लेकिन कविताओं में बहुत बड़ा है। उसके सम्मान में, उसके स्वागत में मैं 4 पंक्तियां मुझे कहीं पर याद आती हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहीं लिखा था कि दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, साचे में किसी और के ढलने नहीं दिया, और फागुन में आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। क्या बात है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। छोटे भाई मोहित वर्मा को मैं आवाज देता हूँ। सर्वप्रथम जन चौपाल के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुलगती आग हूँ अंगार बन के आज बोलूंगा, सुलगती आग हूँ अंगार बन के आज बोलूंगा, अपरिचित राग हूँ श्रृंगार बन के आज बोलूंगा, तेरी तारीफ मुझसे हो न पावेगी ये तू सुन ले, मैं फगुनी फाग हूँ दिलदार बन के आज बोलूंगा। क्या बात है, वाह। कुछ उम्र का असर है। बिल्कुल मोहित भाई। अपने रंग सेट के कुछ तक प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझसे तेरी याद जानी नहीं है, मुझसे तेरी याद जानी नहीं
वाह। है, तुझसे हुई बातें भुलानी नहीं है, ये तो जानते हैं या मैं जानता हूँ, आहा, कोई और जाने वो कहानी नहीं आहा, क्या बात है मोहित भाई, वाह। बढ़िया बढ़िया भाई। झूठी कसमें तेरे संग खानी नहीं, आहा, जो चुभे ऐसी बातें बतानी नहीं, तेरी तेरी अलग राह तेरी मंजिल अलग, तेरे संग जिंदगी ये बितानी नहीं। आहा, क्या बात है। और कि एक भ्रम जो हमेशा बना ही रहा, आहा, एक भ्रम जो हमेशा बना ही रहा, मेरा मन ये सदा अनमना ही रहा, वाह। एक उपवन में जाकर बसेरा किया, एक उपवन में जाकर बसेरा किया, एक वन जो हमेशा घना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी तक सभी कवियों को सुना, मगर इसके अलावा हमारे साथ एक और कवि है, हमने आपको बताया जिसकी हुंकार हिमालय से कन्याकुमारी तक गूंजती है। अतिशयोक्ति है या नहीं है कैसे पता चलेगा, पहले सुना तो जाए कवि को, क्योंकि ये इतनी देर सबको बुला बुला के पढ़वा रहे थे, तो हमने सोचा इनको भी बुलाया जाए, अवसर दिया जाए और अपनी कलम की जो कारीगरी है, क्योंकि कलम भी लिखना भी एक कला है, जो इसकी कारीगरी है उससे आपको रूबरू कराते हैं। और ओज का एक सशक्त हस्ताक्षर, हम इनसे चाहेंगे, होली पर तो बात हो गई, ये देश के लिए, देश के जवानों के लिए, क्रांतिकारियों की बात कौन करेगा। हमारे बीच एक नाम है जो क्रांतिकारियों की बात करता है, क्रांति की बात करता है, हुंकार है जिसके अंदर। मैं राहुल वर्मा अपने बड़े भाई को बुलाना चाहता हूँ जो पेशे से पत्रकार भी हैं, कहूंगा कि आए और अपना जो काव्य पाठ है, अपनी हुंकार है, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई। एक बार पुनः जन चौपाल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। हुंकार की बात आपने की, ये होली का त्योहार है, जाहिर सी बात है प्रेम और उमंग का त्योहार है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन होली है उसी दिन सबे बारात भी है। बिल्कुल। तो हम सभी, जो हमारा धर्म है वो सभी धर्मों को मानने वाला धर्म है। अक्सर वीर रस के कवियों पर ये आरोप लगते हैं कि वो एक पक्षी, एक धर्मी होने का उन पर हमेशा आरोप लगा करता है। तो चलिए मैं एक ऐसा गीत पढ़ता हूँ जिसमें हम सभी धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं। कौमी एकता का गीत, कौमी एकता का एक क्या बात गीत है। स्वागत भैया। और अभी नया नया लिखा है तो मुझे देखना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे कोई नहीं, देखना जरूरी है, देखे बिना काम कहाँ चलता है लोगों का। चलिए पहले बंद में इसका पढ़ता हूँ। स्वागत। हर भारतवासी की जान मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान मेरा भारत देश महान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या बात है, वाह। मुस्लिम सिख ईसाई से बनाए हिंदुस्तान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान, हर भारतवासी की जान। देखिएगा पहला बंद कि अपने माथे सभी लगाते इस मिट्टी की रोली को, अपने माथे सभी लगाते इस मिट्टी की रोली को, मिलजुल कर हम सभी मनाते दिवाली और होली को, मिलजुल कर हम सभी मनाते दिवाली और होली को, संग संग रहते जहाँ पे यारो, संग संग रहते जहाँ पे यारो, रामो काका और रहमान। क्या बात है, संग संग रहते जहाँ पे यारो, रामो काका और रहमान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान, हर भारतवासी की जान। देखिए दूसरा बंद पढ़ता हूँ
कि चर्च की घंटी बजती यहाँ पर गुरुवाणी का गान यहाँ, चर्च की घंटी बजती यहाँ पर गुरुवाणी का ज्ञान यहाँ, दरगाहों पर सजदा करते ऐसा है ईमान यहाँ, दरगाहों पर सजदा करते ऐसा है ईमान यहाँ, मंदिर में गूंजे है आरती, मंदिर में गूंजे है आरती, मस्जिद में होती आजान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान। देखिए अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि अब्दुल जैसे वीर यहाँ पर जिसने टैंक को भेदा है, अब्दुल जैसे वीर यहाँ पर जिसने टैंक को भेदा है, और कलाम से वैज्ञानिक हैं अंबर को भी छेदा है, और कलाम से वैज्ञानिक हैं अंबर को भी छेदा है, भगत सिंह अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह अशफाकुल्ला का भी इस धरती की संतान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बनाए हिंदुस्तान, मेरा भारत देश महान, हर भारतवासी की जान। क्या बात बहुत है। बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आपका चंद्रशेखर आजाद पर बहुत ही अच्छा छंद है, जो आप उसके कहेंगे आप कहीं भी जाए, एक आपका वायरल छंद है। हम चाहेंगे दर्शकों को उस छंद से भी जरा सा रसवादन कराएं, लोग चाहते हैं सुनना उसे। चलिए बिल्कुल। चलिए मैंने कुछ छंद लिखे हैं चंद्रशेखर आजाद जी पर, उसमें कुछ छंद एक दो सुना दीजिए। एक दो छंद लोगों को पसंद हैं, चलिए उन्हीं में से एक छंद में पढ़ता हूँ। देखिए अगर एक चित्र खींचता हूँ चंद्रशेखर आजाद का कि बाएं हाथ मुछ दाएं हाथ पिस्तौल तनी, आप लोगों ने उनकी फोटो यही देखी होगी। बिल्कुल। बाएं हाथ मुछ दाएं हाथ पिस्तौल तनी, सिंह से सपूत की चाल मतवाली थी, और लाल लाल तन लाल लाल आंख लिए लाल, भारती के लाल की शायरी निराली थी, और अल्पायु में जड़े उखाड़ दी विरोधियों की, क्या बात है, अल्पायु में जड़े उखाड़ दी विरोधियों की, सारी तय गोरी सरकार की खंगाली थी, और एक और दुश्मन पूरे सैन्य बल संग, दूजी और अकेले सारी जंग को संभाली थी। एक और दुश्मन पूरे सैन्य बल संग, दूजी और अकेले सारी जंग को संभाली थी। और अंतिम समय अंतिम दिन अल्फ्रेड पार्क में वो थे, उनको अंग्रेजों ने कैसे घेरा था, कैसा वो दृश्य रहा होगा। मैं एक छंद और पढ़ता हूं कि गोरे 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 घूम घूम कर घेर लिया घिर गया लाल, किंतु मानी नहीं हारी थी, गोरे 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 घूम घूम कर घेर लिया घिर गया लाल, किंतु मानी नहीं हारी थी, और चार के पड़े चार खुद से ही भाग पड़े, हर एक चोट मेरे लाल की करारी थी, और पल में ही पार्क लाल रक्त में बदल गया, पल में ही पार्क लाल रक्त में बदल गया, आज मेरे शेखर पे काल की सवारी थी, और मातृभूमि से किया वचन निभाने हेतु अंत बची गोली निज शीश पे उतारी थी। वाह 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 वाह। किया वचन निभाने हेतु अंत बची गोली निज शीश पे। वाकई ओजस्वी स्वर है आपका, और आपकी कविता में जो लाल 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 रोमे एकदम खड़े हो जाते हैं, मतलब अगर लोग बैठे हो वो भी खड़े हो जाते हैं। अब हो चलिए सारी बात हो गई, होली की बात है। होली पर ये कवि सम्मेलन या फिर होली पर काव्य गोष्ठी, काव्य का रसवादन करने के लिए आप आए हैं, मगर जोगीरा ना हुआ तो क्या हुआ। कहीं पर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। इसी तरह अगर जोगीरा आपको अपने रंग में न रंगे तो कैसी होली हुई, और कैसा होली पर यह समारोह कार्यक्रम हुआ। तो उसी क्रम में हम चाहेंगे एक चैलेंज के साथ हम सभी कवियों को एक नंबर की लिस्ट देंगे या फिर एक नंबर का पर्चा देंगे, जिसका नंबर आएगा वो एक जोगीरा तुरंत बनाकर सुनाएगा। ये चैलेंज होगा, हम भी देखना चाहते हैं आखिर हमारे कवियों में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जोगीरा के काव्य पाठ में या जोगीरा के क्रम में हम एक एक कवि के पास चलेंगे, और वो अपना अपना पर्चे के हिसाब से जो भी उन्होंने भी बनाया है जोगीरा, अपने सांसारिक मुद्दे के हिसाब से एक एक के पास चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे अंशुमान पटेल जी के पास। अंशुमान जी, क्या बनाया है आपने? जी बिल्कुल सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। कर रंगबाजी बीबीसी ने मोदी जी को घेरा। अच्छा। कर रंगबाजी बीबीसी ने मोदी जी को घेरा, ईडी ने दफ्तर का फिर लगा लिया है फेरा। वाह, जोगीरा सारा रा रा रा, सभी लोग बोलेंगे जोगीरा।
क्या बात है, एक मैंने और लिखा है। एक और लिख डाला। जी, अरे जी। तो भाई सबके लिए चैलेंज है, दो दो ही सबके चलेंगे, जी, तो अपना कमर में कस लीजिए। बिल्कुल। कि होली का हुरदंग मचा है, चढ़ा फागुनी रंग। होली का हुरदंग मचा है, चढ़ा फागुनी रंग। योगी जी तू मैं करते छोटे नेता संग। क्या बात है, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। हमारे बड़े भाई राहुल वर्मा जी, इन्होंने कमर कस ली है शायद, हम इनसे भी चाहेंगे थोड़ा सा, क्या लिखा है आपने जोगीरा? चलिए मैं सुनाता हूँ आपको। सागर भैया, अभी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पार्टियां शुरू हो गई है, 24 का स्वागत कर रही है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आने वाला है, सर पर है चुनाव। सभी पार्टियां तैयारी में लगी हैं। कमर मतलब कमर की पेटी, जैसे मैंने कमर कसी वैसे तूफान आने वाला है। क्या बात है, सभी कमर कस रहे हैं। बिल्कुल। 24 में चुनाव है, सर पे कमर कस रहे नेता। 24 में चुनाव है, सर पे कमर कस रहे नेता। और पहलगी सीख रहे हैं सोनिया जी के बेटा जोगीरा सारा। क्या बात है, वाह वाह। जोगीरा सारा रा रा रा। अभी तो विदेश यात्रा पर हैं फिलहाल। दूसरा देखिएगा, अपने चैनल के आता है 2। हाँ, अरे भाई ने 2 क्या बात, आप तो सीरियस ले लिया आपने। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत आगे रहता हूँ। हमें आपकी चेचिस देख के पता चल गया था, अब एक्सेप्ट चलिए जल्दी करते हैं। स्वागत भैया। शिवसेना मुबाए देखे बड़ा पाव का ठेला। अरे वाह, शिवसेना मुबाए देखे बड़ा पाव का ठेला। एक जोके में सिंधे कर गए बड़ा गजब का खेला। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। अपनी बड़ी बहन सिम्पी दीदी के पास जाएंगे। आपके लिए एक ही सही है, मैं चाहता हूँ आदर सही, आपके लिए डिस्काउंट आप बढ़िए। तो आपने क्या लिखा है, दर्शकों तक पहुँचाएंगी आप? सुनाते हैं। यूएन से G20 तक सब भारत डंका पीटे। यूएन से G20 तक सब भारत डंका पीटे। देख विपक्षी औंधे मुंह, देख विपक्षी औंधे मुंह, बस जोर जोर से चीखे जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा सारा चीखे का जवाब नहीं, क्या बात है, जोगीरा सारा रा रा रा। ये तो बात बिल्कुल सही है। पूरा जो विपक्ष है इस समय छींके मार रहा है कि आखिर चल क्या रहा है देश में, इतना रुपया आ कहाँ से रहा। अरे हमारे बीच छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी तो है, इससे भी रूबरू कराते हैं। भाई क्या लिखा है भाई मोहित जी? जी भैया सुना रहे हैं। सुनाइए सुनाइए। एक बार पूछे ना देवर खुद ही खाए मलाई। अच्छा, एक बार पूछे ना देवर खुद ही खाए मलाई। और दिल्ली से नाराज हो गई बंगाली। क्या बात है, बंगाली भौजाई का जवाब ने, क्या बात, जोगीरा सारा रा रा। वाह। और जैसा कि देख रहे हैं अब कि यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ। हाँ, काफी साल भर हो गया है। सुनेगा। अरे स्वागत है। यूक्रेन और रूस में जब से जब से ठन गई है भाई, भारत तो चुप है लेकिन सीना ठोक रहे भजपाई। जोगीरा सारा, भारत तो चुप है लेकिन सीना ठोक रहे भजपाई। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो भाई माइक दे दीजिए। तो सबका जोगीरा हो गया, तो हमारा भी माहौल बन गया, तो हम सोच रहे हैं हम भी एक जोगीरा सुना देते हैं। कानपुर की एक घटना हुई, राहुल जी आप तो जानते होंगे, इतनी बड़ी घटना थी कि, सुनेगा दीदी आप भी सुनेगा, कि मुंह फैलाए रहते हरदम जो पावे सो ले ले। कि मुंह फैलाए रहते हरदम जो पावे सो ले ले। कानपुर प्रशासन घर फूंक तमाशा खेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो इसी के साथ जन चौपाल की तरफ से, गौरव की तरफ से, विकास की तरफ से, सभी जन चौपाल देखने वालों के, पूरी जन चौपाल की टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपका होली का त्योहार, रंगों का त्योहार रंग के साथ बीतेगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ होली का आनंद लीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।